इसलिए माज़रत खा सारे जाने पहचाने चेहरे, वो लोग जिनके साथ हमने ज़िंदगी के सफ़र के ऊंच नीच देखी, वो सारे यहाँ बैठे हैं। और सेनेटर साहब हमारे दूर से रहनुमा रहे। जब मैं कराची गया तो इनसे मिला तो हमें इनके कारनामों का पता है। इनको कराची में उस्ताद कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये पूरे पाकिस्तान के उस्ताद हैं। तो लाहौर वालों के भी आप ही उस्ताद हैं। और जावेद इकबाल साहब से भी मेरा उस ज़माने से तल्लक़ है जब मैंने सहाफ़त नई नई शुरू की थी। साजिदा मीर साहब, तनवीर भट्ट साहब, सुहेल मलिक साहब, जहांगीर बदर साहब, सारे वो चेहरे इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं जिनके साथ हमने ग्रो किया है। तो भाइयों, बातें तो बहुत सारी हो चुकी और मैं भी बहुत करना चाहता था बात, लेकिन इतना वक्त हो गया है। सालगिरह बेनज़ीर साहबा की है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुख्तसर 2-4 जुमले बात करके चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए फिर। लेकिन मेरी लाहौर से बड़ी वाबस्तगी है और मैं ख़ास तौर पर, मेरी कोई ये जिम्मेदारी नहीं थी, मैं पार्टी के एक वर्कर की हैसियत से लाहौर को देखने आया कि मेरा वर्कर वहाँ क्या कर रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत को अगर किसी से कोई उम्मीद है तो वो कारकुनों से है। और कारकुन क्या चाहता है? कारकुन सिर्फ इज्जत चाहता है। कारकुन के लिए हासिल करने के लिए सारी दुनिया, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप इन चीज़ों की फिक्र न करें। मैंने बहुत सारे लोगों से इंडिविजुअली भी बात की, सुनी। बहुत खलीज है, लेकिन ये खलीज जब भी होती है जब बेअमली होती है। कहीं ना कहीं हम में भी गलती है। हम अपनी गलतियों की इस्लाह करते हुए आगे बढ़ें। जब भुट्टो साहब ने ये तो नहीं कहा था ना कि ताकत का सरचश्मा कोई जागीरदार है, ताकत का सरचश्मा कोई सरमाएदार है। भुट्टो साहब ने तो कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है। और अवाम इस मुल्क में 98% है। और अवाम वो होते हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद उसकी उजरत उनको मिलती है। और वो जो 2% लोग हैं, इस 98% लोगों को जो मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत को बेचते हैं और बेच के उजरत हासिल करना चाहते हैं, ये 2% लोग इस्तेसाल करते हैं। तो भाई ये इसीलिए इस्तेसाल करते हैं कि हम डिसऑर्गेनाइज हैं, हम मुनज़्ज़म नहीं हैं। मेरी ज़रूरत है पीपल्स पार्टी, आपकी ज़रूरत है पीपल्स पार्टी। देखिए, पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क की एक ऐसी पार्टी है कि रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान, कोई पीपल्स पार्टी में ये बात नहीं है। हर रंग का, हर नस्ल का, हर मज़हब का इंसान हमारे साथ है। और पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसके घर के ख़ानदान के घर के सहन में 4 लाशें पड़ी हैं। मेरे घर में 4 लाशें पड़ी हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, हम ये तय करें कि हम इन लाशों का इंतकाम कैसे लेंगे और उसका तरीक़ेकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने हमें क्या बताया है, भुट्टो शहीद ने क्या बताया था, उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रगल जारी रखें। मंजिल हमें मिलेगी, मंजिल आप ही की होगी,
सब बातें करते हैं ना, पीपल्स पार्टी पंजाब में इतने अरसे से नहीं आई है, और पीपल्स पार्टी को तो एक साजिश के तहत पंजाब में दूर रखा गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो यहाँ के मजदूरों की, किसानों की पार्टी थी। और आज पीपल्स पार्टी को जब दूर रखा गया है तो पंजाब का किसान रो रहा है। अभी गंदुम वैसे नहीं होगी, क्योंकि आपने उससे सब कुछ छीन लिया है। आप मजदूरों की डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग करते हैं। आप, जब मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मीटिंग में बैठे थे 88 में हुकूमत आई। जब हुकूमत आई तो हमारे सारे सिंध के एमपीए सब डिस्ट्रिक्ट की तंजीम के अहदेदार बैठ गए। उस ज़माने में, उससे पहले मोहम्मद खान जनेजो की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म वो थे। वो तकरीबन 10,000 नौकरियाँ सिंध में तकसीम करके चले गए। तो हम सब लोगों ने कहा, हम भी शामिल थे, हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहबा ऐसा करें कि हम इनको निकाल देते हैं और अपनी पार्टी के लोगों को भर्ती कर दें। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को रोजगार दे नहीं सकते तो तुम किसी का रोजगार छीन भी नहीं सकते, और अगर नहीं छीन सकते हो और दे नहीं सकते हो तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम रोजगार के ज़राए पैदा करो, और जब ज़राए पैदा होंगे तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। और जितनी भी अवामी स्कीमें या आम आदमी की स्कीमें बनी हैं वो पीपल्स पार्टी ने बनाई है, चाहे वो मजदूरों के कवानीन हो, चाहे वो किसानों की सहूलत का मसला हो, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, वो सब बेनज़ीर साहबा ने या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बनाया। आज ओल्ड एज बेनिफिट के लोग भी शोर करते हैं बेचारे। 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ओल्ड एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम शुरू की थी, एक एक्ट बनाया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आजिर और अजीर अपनी माहाना तनख्वाह में से अगर मजदूर 0.5% देता है तो 5% सरमाएदार देगा, और इतनी ही सब्सिडी हुकूमत देगी। और इतनी ही सब्सिडी देने के बाद जब वो 60 साल की उम्र में जाएगा तो उसके जो पैसे जमा होंगे उसके मुताबिक उसको पेंशन मिलेगी। अभी वो ख़त्म हो गया है। जो 1976 में था कानून ख़त्म कर दिया नहीं है कि, तो हमें इन सारी चीज़ों को, हमें चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बात करने की बहुत बातें हैं, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, राब्ता रहेगा और हम सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज मोहतरमा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, ताकि बिलावल भुट्टो साहब भी ये समझें कि लाहौर भी हमारा जागा हुआ है। सिर्फ यही नहीं हो रही, और भी मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी केक काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सब मिल के केक काटें तो एक बहुत बड़ी तकरीब हो सकती है। तो देखें वो कितना दौरा करके आए, कल कराची में मैं भी था, इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ उनका। उन्होंने सारी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया पेश किया और ये बताया, और नए सिरे से कश्मीर को उन्होंने जिंदा किया। अभी सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड मसला है, और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था, ये तालिबान, ये फलां और फलां सब यहीं से होते हैं। अभी सलामती कौंसिल में हमें वाइस प्रेसिडेंट का उस कोर्ट का हिस्सा बनाया गया है, तो हम अगर दहशतगर्द होते तो हमें जज बना दिया जाता। नहीं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही कारनामा था। आसिफ अली जरदारी साहब एक हिकमत अमली के तहत पार्टी को लेकर चल रहे हैं, और मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 2008 से, एक तो हुकूमत जब से संभाली, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब से शहादत हुई, लोग ये समझ रहे थे पार्टी टूट जाएगी, पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पार्टी को जोड़ कर रखा, और वो एक अमानत थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिलावल भुट्टो साहब के पास शिफ्ट हो रही है। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब भी पंजाब पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो सोचते हैं, बात कर रहे हैं।
मुश्किलात हैं, हम भी समझते हैं। देखिए उनका मसला इस वक्त एक और है, सिक्योरिटी का मसला है। अभी इंडिया उनके सर की कीमत रखता है। बिलावल को हम ऐसे आज़ाद तो नहीं छोड़ेंगे, हम 5वीं लाश तो अपने सैन में नहीं लाएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए खुद मुत्तहिद हों, दुखों को ताकत में तब्दील करें। इंशाअल्लाह फतह गरीबों की होगी, फतह अवाम की होगी। शुक्रिया। जब्बार नासिर साहब, ये चूँकि